नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आपके सपने में। मैं अंशु यहाँ पे लेकर के आती हूँ कुछ चीज़ों की व्याख्याएँ, सपनों की व्याख्याएँ और कुछ स्पेशल चीज़ें जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। आज मैं धनतेरस के बारे में बात करने वाली हूँ। धनतेरस पूजा विधि और उसके शुभ मुहूर्त क्या हैं। धनतेरस भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। दिवाली पर्व का आरंभ धनतेरस से होता है। 5 दिनों तक चलने वाले इस पर्व के पहले दिन धनतेरस मनाया जाता है। पंडित जी का कहना है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन ही धन्वंतरि का जन्म हुआ था, इसीलिए इस तिथि को धनतेरस के नाम से जाना जाता है। धन्वंतरि जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरि क्योंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए ही इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। साल 2020 में धनतेरस 13 नवंबर को है। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर और मृत्यु देव यमराज की पूजा अर्चना को विशेष महत्व दिया जाता है। इस दिन को धन्वंतरि जयंती के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस की पौराणिक कथा। यह तिथि विशेष रूप से व्यापारियों के लिए अति शुभ माना जाता है। महर्षि धन्वंतरि को स्वास्थ्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सागर मंथन के समय महर्षि धन्वंतरि अमृत कलश लेकर अवतरित हुए थे, इसीलिए इस दिन बर्तन खरीदने की प्रथा प्रचलित हुई। यह भी माना जाता है कि धनतेरस के शुभ अवसर पर चल या अचल संपत्ति खरीदने से धन में 13 गुना वृद्धि होती है। एक और कथा के अनुसार एक समय भगवान विष्णु द्वारा श्राप दिए जाने के कारण देवी लक्ष्मी को 13 वर्षों तक एक किसान के घर पर रहना था। माँ लक्ष्मी के उस किसान के रहने से उसका घर धन संपत्ति से भरपूर हो गया। 13 वर्षों उपरांत जब भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को लेने आए तो किसान ने माँ लक्ष्मी से वहीं रुक जाने का आग्रह किया। इस पर देवी लक्ष्मी ने किसान से कहा कि कल त्रयोदशी है और अगर वह साफ सफाई आए तो किसान ने माँ लक्ष्मी से वहीं रुक जाने का आग्रह किया। इस पर देवी लक्ष्मी ने किसान से कि कल त्रयोदशी है और अगर वह साफ सफाई करे, दीप प्रज्वलित करके उनका आवाहन करेगा तो किसान को धन वैभव की प्राप्ति होगी। जैसे माँ लक्ष्मी ने कहा वैसा किसान ने किया और उसे धन वैभव की प्राप्ति हुई। तब से ही धनतेरस के दिन लक्ष्मी पूजन की प्रथा प्रचलित हुई। धनतेरस पूजा की विधि किस प्रकार है, चलिए जानते हैं। धनतेरस की संध्या में यमदेव निमित्त दीपदान किया जाता है। फलस्वरूप उपासक और उसके परिवार को मृत्युदेव यमराज के कोप से सुरक्षा मिलती है। विशेष रूप से यदि गृह लक्ष्मी उस दिन दीपदान करें तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। बर्तन खरीदने की परंपरा को पूर्ण अवश्य किया जाना चाहिए। विशेषकर पीतल और चांदी के बर्तन खरीदें, क्योंकि पीतल महर्षि धन्वंतरि का अहम धातु है। इससे घर में आरोग्य, सौभाग्य और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। व्यापारी इस विशेष दिन में नई बही खाते खरीदते हैं, जिनका पूजन वे दिवाली पर करते हैं। ज्योतिषाचार्य की माने तो धनतेरस के दिन चांदी खरीदने का विशेष महत्व है। यह चंद्रमा का प्रतीक है। चांदी मनुष्य को जीवन में शीतलता प्रदान करता है। चूंकि चांदी कुबेर की धातु है, धनतेरस पर चांदी खरीदने से घर में यश, कीर्ति, ऐश्वर्य और संपदा की वृद्धि होती है। संध्या में घर में मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप प्रज्वलित किए जाते हैं और दिवाली का शुभारंभ होता है। धनतेरस के ये शुभ मुहूर्त हैं 2020 में। जो धनतेरस की जो तिथि थी वो है 13 नवंबर 2020 शुक्रवार के दिन। धनतेरस पूजन मुहूर्त शाम के 5:30 बजे से 6 बजे तक है। प्रदोष काल 5:30 बजे से 8 बजे तक है। वृषभ काल 5:30 बजे से 7:30 बजे तक है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ जो हो रही है 9:30 बजे से 12 नवंबर 2020 तक है। त्रयोदशी तिथि समाप्त है
करेक्ट 6 बजे से 13 नवंबर 2020। तो ये थी विधि और कथा। यदि आपको मेरी वीडियो जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।